गोंद अंदर लगा के ऊपर से फिर वो मोची वाले कील लगा देते थे आप। छोड़ता नहीं ना आदमी, जिस बल्ले से रन बना रहा हो वो स्पॉन्सर 10 दे कोई बात नहीं, जो चल रहा हो ना बल्ला उसको आप छोड़ते नहीं। तेंदुलकर साहब तो रात भर बैठ के यही काम करते थे। पहले तो बंदे लगे होते थे कि भाई सरसों का तेल पिला रहे हैं, 1 महीना फिर बैट कैचेस करा रहे हैं, फिर बैट मारना अच्छा शुरू करता था और उसी से रन मारे थे उन्होंने। सर उसी चीज को नवाब बोलते हैं कि जिसका मर्जी उठा लो। ग्लू डाला, बैट को नीचे गट जैसे बांधा और जिस बेड पे आप सो रहे ना उसके पैर के नीचे दबा के सो जाते थे। आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है अजय भाई, कभी बैट टूटा है ऐसे हाथ में? बीच से लग के नहीं टूटा, एज बड़े तोड़े हमने। आपके साथ कभी हुआ है ऐसे सलो भाई? नहीं, बैट तो टूटा है पर इस तरह से कभी नहीं टूटा है। एक ही बैट रहता था ना, सालों साल चलते रहता, तो बीच में टूटना जरूरी था। हाँ, पर इस तरह से तो ये बड़ा ही, जबकि टॉप एंड में लगा ही है और वहां से बड़ा सरप्राइजिंग था ये बैट हैंडल निकल जाना। आई थिंक हैंडल चेंज हो गए ना, एक जमाने में जब ये हैंडल बनते थे बल्लों के और तो केन होता था, केन की 12 स्लाइस होती थी, उसके बीच में रबर लगा करता था और वो जुड़ता था, तो केन का टूटने का चांस कम होता है। अब जो मटेरियल यूज होता है वो बदल चुका है, हार्डर मटेरियल है, वो बीच में ग्रिप भी, इसीलिए वो झन्नाट भी अब ज्यादा होती है हाथ में। तो तब टूटता था तो वो निकल आता था बल्ला, बल्ले और हैंडल अलग, वो ऐसे एक वी की तरह जुड़ा होता था अंदर पूरे बल्ले से और वो निकल आता था ऐसे और फिर टूटता था। तो जैसे बाबा ने कहा हमारे टाइम में एक एक बैट होते थे, मिलते भी नहीं थे, नॉट के आप ले सकते हैं कि नहीं, बट मैन्युफैक्चर ही उतने कम होते थे। तो आप एक बैट टूट गया तो उसको कई तरह से जोड़ा करते थे, कभी कीले लगा के, जो जूते की कील आती है ना वो बहुत काम की होती है। अगर आपका टो टूट गया है वहां पे बैंड बोल सकते हैं, जो भी है, जो कटिंग उस जमाने में गोंद अंदर लगा के ऊपर से फिर वो मोची वाले कील लगा देते थे आप। फिर जो बैंडेज का जो वो टेप आती थी वो लगती थी, फिर मछली की जो स्किन होती है वो उससे पार्चमेंट बनती थी। तो आप खुद बनाते थे, खुद सीखते थे, क्योंकि जगह होती नहीं थी। अब आई डोंट थिंक खुद बनाते होंगे, अब तो अब मॉडर्न वर्ड है ना, वही तो गटिंग, वो धागे लगाने वाला होता है पर आप खुद नहीं लगा। अच्छा, मैनेजर आ जाते हैं आजकल तो, जो स्पॉन्सर के बल्ले होते हैं वो तो मतलब डजन के हिसाब से आते होंगे ना। छोड़ता नहीं ना आदमी, जिस बल्ले से रन बना रहा हो वो स्पॉन्सर 10 दे कोई बात नहीं, जो चल रहा हो ना बल्ला उसको आप छोड़ते नहीं। तेंदुलकर साहब तो रात भर बैठ के यही काम करते थे। कल पुजी कह रहा था ना कि वो ही वुड कैरी अबाउट 8 to 10 बैट्स। पुजी और अब तो ये जो प्लेयर्स हैं वो करीब 12-13 बैट्स कैरी करते हैं। और एक मैंने कहानी सुनी थी नवाब पटौड़ी की, आई थिंक, मेरे को भूल गया, शायद उनके रिश्तेदार सादिक जन ने सुनाई थी कहानी के। एक जो उनका वानखेड़े में एक मैच हुआ था, वो किसी का भी जो एक बैट पड़ा होता था वहां पे उठा के चले जाते थे खेलने के लिए और उसी से रन मारे थे उन्होंने। सर उसी चीज को नवाब बोलते हैं कि जिसका मर्जी उठा लो। आजकल तो बल्ले इतने, भाई सबके पास जो जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट की आप जब बात करते हैं तो सब प्लेयर्स के बैट्स ही इतने हैं। अब पहले की तरह ये थोड़ी है कि बैट आया है कि टाइम लगेगा। आप कितना बैट? मेरे भाई को सही बात है, मैं नवाब था ना जिसमें उठा के चले जाता था। नहीं हो अब तो खेल नहीं रहे, खेलने की बात हो रही थी ना कि बैट। अभी तो आजकल भैया पहले दिन से बैट ऐसा होता है ना, जो क्या कहते हैं मक्खन मलाई। पहले तो बंदे लगे होते थे कि भाई सरसों का तेल पिला रहे हैं, 1 महीना फिर बैट कैचेस करा रहे हैं, फिर बैट मारना अच्छा शुरू करता था। अब तो रेडी टू प्ले, बहुत बढ़िया। ज्यादा आते हैं, ज्यादा टूटते हैं, ज्यादा टूटेंगे तो ज्यादा बिकेंगे भी। ये भी सही बात है, क्योंकि बन रहे हैं अभी, पहले की तरह नहीं है ना कि भाई 1 या 2 ही हैं। अभी कंपनीज बना रही हैं दे धड़ाधड़, और दाम बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है जो खेलते हैं, सबको पता है। आजकल तो मतलब लाखों तक बैठ जाते हैं, मैंने सुना है। ये सुना नहीं, सच है, सच है, नहीं लाखों तक जाते हैं। इसीलिए कभी कभार ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जो बैट की मरम्मत कर ले। हर बारी नहीं कि भाई नया खरीद लो, मरम्मत कर लो। जैसे कि ये बता रहे थे अजय भाई, सब नवाब नहीं होते ना, कई लोगों को पार्टनरशिप की भी मदद करनी पड़ती है, चाहिए होता है कई लोगों को, बंदा लगता है बंदा। एक हमारे पास ऐसा एक बंदा है, आइए देखते हैं। My name is Henry Goss and I run Cricket Fix Bat Services, which is based here at Hell for Leather Cricket. I got into the bat repair side of it through getting a quote for a bat repair, and it was a little bit too expensive, so bought all the minor equipment that you need. Started doing my own bats, a few of the other club players' bats, and then next thing you know, I'm doing bat repairs for Shubman Gill. We was running a bat making stall, Hell for Leather Cricket, at
the India A versus England Lions match. And a few of the Indian players needed some bat repairs sorted, so they asked us if we could complete the repairs for them. During this, we built up a good relationship, good rapport with the players, and then during the India A India squad match at Beckenham, we got a message asking if we could do some more repairs for the players. So we headed up there and cracked on with the bat repairs. Shubman actually came up to us and said he had had an issue with one of his bats. He had received a nasty Yorker during his training session, so there was a little indentation at the toe. So he asked us just to sort it out, apply some thread binding to the toe and then a new scuff sheet. So we got that all sorted. We actually saw him using it during the most recent test. When he got 161, you could see our thread binding and facing on the bat. So it's brilliant to see him using it during the game. Morné Morkel came up and asked if we could provide some junior bats for his sons. So obviously we agreed and brought up some junior bats for him, and he was absolutely buzzing. And it's good to hopefully see his lads using them and progressing their cricket careers as well. अच्छा भाई, आप ये देख रहे थे, आपको कुछ, मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पढ़ रहा था, बड़े इंटरेस्ट के साथ आप ये देख रहे थे। टेक्निक्स चेंज होती गई है ना, कि वो जो मैं कील की बात कर रहा था उसकी जगह उन्होंने लकड़ी का कील यूज किया है, प्लस वो क्लैंप बोलते हैं, उसको टाइट करके रखा है। वो क्लैंप नहीं होता था तो हमारे टाइम में क्या होता था कि ये रात को आपने ये सब किया, ग्लू डाला, बैट को नीचे गट जैसे बांधा, और जिस बेड पे आप सो रहे ना उसके पैर के नीचे दबा के सो जाते थे। उसकी चार पाई जो होती पाई और होटल की, तो वो क्लैंप होता था। बट अब ये इजियर काम है। आई थिंक पर्सनल रहता था उसमें, और कुछ नहीं। ये तो देखिए दिखाया कि किसके पास बल्ले आए हैं, और उन्होंने खुद ही बोला है कि ये जो प्रोसेस है काफी एक्सपेंसिव है। इंग्लैंड में तो वैसे सब कुछ ही एक्सपेंसिव होता है, और उन्होंने भी जो काम पर एक किसी को बात पता नहीं है कि वो बकिंगम गेट से रात को गाड़ी चला के बंदा एक आया था 1 घंटा अपने घर से, कप्तान साहब ने उसे कहा कि भाई यही बल्ला चाहिए, इसको ठीक कराना है। फिर वापस गया, फिर छोड़ के ले गया। जो हमारे असिस्टेंट कोच साहब है, एक नईम आमीन, जो लंदन में रहते हैं, कि इनके पास पहुंचा और इन्होंने ठीक कर दिया। तो सबने देख लिया, पर रात रात को जो जग के है एफर्ट उसका ज्यादा है। सही बात है। तो बैट्स में कुछ वो काउंटर बैलेंस वाले बैट आने लगे हैं ना, जिसका ऊपर हैंडल के ऊपर अब थिकनेस आती है, ताकि जो थोड़ा बैट हैवी भी हो जाए उसको बैलेंस करने के लिए। आई थिंक इट इज कॉल्ड वो काउंटर बैलेंस। ऊपर में देयर इज अ क्लम्प, इसके वजह अब तो राउंड भी नहीं है, बड़े सारे हैंडल ओवल भी आते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। तो ओवल हैंडल आप यूज कर सकते हैं। ये एहसास नहीं होता कि बैट इतना हैवी है। या भाई देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि शेफ तो है ही, पर डिलीवरी वाला भी है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो भाई तो डिलीवरी नहीं रह जाएगा, तो पैसे देके भी नहीं मिलती डिलीवरी। वो भी सही बात है। तो और ये तो सब सारे काम फ्री करते हैं, इसीलिए तो नईम का नाम माइटी विलो है। देखा। 4th टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए, सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।